हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में आप जानिए, दीदी को किसने दे दिया अल्टीमेटम। पश्चिम बंगाल की राजनीति अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ही बेहद गर्म हो चली है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को हिंसा पर अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुकी तो उन्हीं की भाषा में देंगे जवाब। हड्डी पसली तोड़ेंगे, शमशान का रास्ता दिखाएंगे। বলে দিচ্ছি 6 মাসে শুধরে যান, নালে হয় হাত পা ভাঙবে, পাঁজর ভাঙবে, মাথা ফাটবে। হসপিটাল হয়ে বাড়ি যেতে হবে, বাড়াবাড়ি করলে সোজা শ্মশানে যেতে হবে। देश के गृह मंत्री अमित शाह की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष हिंसा की बात कर रहे हैं। তাহলে বলে দিচ্ছি 6 মাসে শুধরে যান, নালে হয় হাত পা ভাঙবে, পাঁজর ভাঙবে, মাথা ফাটবে। হসপিটাল হয়ে বাড়ি যেতে হবে, বাড়াবাড়ি করলে সোজা শ্মশানে যেতে হবে। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच साल भर से चली आ रही हिंसा को हवा दे रहे हैं। তাহলে বলে দিচ্ছি 6 মাসে শুধরে যান, নালে হয় হাত পা ভাঙবে, পাঁজর ভাঙবে, মাথা ফাটবে। হসপিটাল হয়ে বাড়ি যেতে হবে, বাড়াবাড়ি করলে সোজা শ্মশানে যেতে হবে। ईंट का जवाब पत्थर और हिंसा का जवाब हिंसा से देने पर उतारू है। তাহলে বলে দিচ্ছি 6 মাসে শুধরে যান, নালে হয় হাত পা ভাঙবে, পাঁজর ভাঙবে, মাথা ফাটবে। হসপিটাল হয়ে বাড়ি যেতে হবে, বাড়াবাড়ি করলে সোজা শ্মশানে যেতে হবে। तो जो बीजेपी अब तक ममता सरकार को कानून का रास्ता अख्तियार करने की बात कर रही थी, अब उसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कानून को हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। তাহলে বলে দিচ্ছি 6 মাসে শুধরে যান, নালে হয় হাত পা ভাঙবে, পাঁজর ভাঙবে, মাথা ফাটবে। হসপিটাল হয়ে বাড়ি যেতে হবে, বাড়াবাড়ি করলে সোজা শ্মশানে যেতে হবে। बीजेपी के इस नए बयान और हिंसा वाले रुख की जड़ वहां है जिसकी पीड़ित होने का दावा अब तक बीजेपी खुद को बता रही थी। ये देखिए, पिछले महीने की तस्वीर है जब बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़क उठी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बीजेपी ने हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया। कुछ महीने से कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो रही है तो कहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं से मारपीट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के बीच बमबारी और पत्थरबाजी की तस्वीरें सरेआम हो रही हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि सिर्फ जून से अक्टूबर महीने के बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 7 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बात सिर्फ राजनीतिक हत्याओं तक सीमित नहीं है, धर्म के नाम पर भी बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। ये तस्वीर पिछले साल की है जब ममता बनर्जी के काफिले के सामने जय श्री राम का नारा लगा तो ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। कहा, हम जय श्री राम क्यों जपें, हम जय मां काली, जय मां दुर्गा कहेंगे। पिछले महीने जब ममता बनर्जी ने कोरोना काल में सीमित दुर्गा पंडालों को खोलने की अनुमति दी थी, बीजेपी ने पीएम मोदी की अगुवाई में डिजिटल पंडालों के उद्घाटन के साथ पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा का शंखनाद किया। मुहर्रम पर भी बीजेपी और टीएमसी में टकराव हो चुके हैं।
जब ममता सरकार ने मुहर्रम के दिन दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया तो बीजेपी ने कहा था वक्त बदलना है तो मुहर्रम के ताजियों का बदलो। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर भी बीजेपी और टीएमसी के बीच गतिरोध साफ दिख चुके हैं। बीजेपी ने जहां सीएए और एनआरसी को देश हित का मुद्दा बताया तो टीएमसी ने इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया था। हालांकि धर्म के नाम पर बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़ी जंग का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हुआ। बीजेपी सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में आ गई। अब बीजेपी की नजर विधानसभा चुनाव पर है, लेकिन पिछले साल से पश्चिम बंगाल ठीक उसी दौर से गुजर रहा है जिस दौर में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का उदय हो रहा था। साल 2006 में टीएमसी ने लेफ्ट पार्टियों को कड़ी चुनौती दी थी। उसी दौर में लेफ्ट पार्टियों के साथ उनका खूनी संघर्ष रोजमर्रा की बात हो गई थी। अब उसी लेफ्ट की राजनीतिक जमीन पर बीजेपी दिख रही है और शायद इतिहास खुद को फिर से दोहरा रहा है।